नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं, जीवन के तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर सुमित्रा जी जो है वास्तु एक्सपर्ट है, नकली आंख बनाने के विशेषज्ञ हैं। अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनके इलाज बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, उनके साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। डॉक्टर सुमित्रा जी घर, बैंक, टाउनशिप, मंदिर हर जगह का वास्तु चेक करती हैं। यदि आप भी अपना वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। बात करते हैं अगर एक्सटेंशन की, काफी बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम किधर एक्सटेंशन बनाएं और किधर ना बनाएं। मैंने कई बार कहा है वास्तु के बारे में कि हम संतुलन की बात करते हैं। वास्तु पुरुष को हम वर्गाकार भूमि में बैठाते हैं, एक स्क्वायर एरिया पे वास्तु पुरुष बैठते हैं, चाहे आपकी जमीन की साइज कुछ भी हो। पर कहीं ना कहीं ये सवाल मन में आता है कि जब वो स्क्वायर भूमि पर अगर हमने वास्तु पुरुष को बैठाया तो क्यों जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी भी स्क्वायर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल सबके दिमाग में आता है। एक्सटेंशन क्यों नहीं हो? कट तो समझ में आता है कि छोटा कट अगर हो जाता है तो कहीं ना कोई देवता कट हो जाएंगे, पर एक्सटेंशन को क्यों ना करें? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जैसे ही हम एक्सटेंशन करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ कम? घर में ही मान लीजिए कोई, सब में अगर समान व्यवहार रहे, सबके संपर्क आपस में ठीक रहे, ये ज़्यादा अच्छा है कि कोई ज़्यादा दादागिरी करे? तो ऑब्वियस है हम नहीं चाहेंगे कोई ज़्यादा दादागिरी करे। तो यही बात प्लॉट के लिए भी एप्लीकेबल है, घर के लिए भी एप्लीकेबल है। हम नहीं चाहेंगे कोई हिस्सा ज़्यादा एक्सटेंडेड हो। अब बात करते हैं कि कोई ना कोई एक्सटेंशन तो अलाउड होगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा बताती हूँ। हमारा शास्त्र ये कहता है, मत्स्य पुराण भी ये कहता है, यहाँ तक कि जितने भी हमारे वास्तु के स्क्रिप्चर्स हैं उनका कहना है कि सिर्फ एकमात्र एक्सटेंशन अलाउड है, नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन। बाकी सब एक्सटेंशन को वर्जित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, उसका एक कारण है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे वास्तु पुरुष का सर आता है। अगर उस जगह में एक्सटेंशन रहता है, हेड एरिया को थोड़ा स्पेस मिलता है, तो वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी और ऊर्जा हमारे घर में काफ़ी अच्छी तरीके से आ सकती है, हमारी प्लॉट की एनर्जी को हाई कर सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो लीडर है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो लीडर को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी से हमारे घर में भी काफ़ी संपन्नता आ सकती है। तो सेम वही चीज़ नॉर्थ ईस्ट के एक्सटेंशन पे भी एप्लीकेबल है। तो हम समझ सकते हैं कि एक ही एक्सटेंशन अलाउड है, नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन। इसके अलावा अगर आपकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में कोई और एक्सटेंशन है, चाहे वो ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट, ये सब आपको बहुत सारे दुष्परिणाम ला कर दे सकता है। तो कोशिश करें एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज ना लें जिसमें एक्सटेंशंस हो। चलिए आज आते हैं नक्शे की बात। काफ़ी बार हम ये बात करते हैं वास्तु पुरुष की। तो आज जो नक्शा हमको मिला रश्मि जी ने दिया, इस नक्शे पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वास्तु पुरुष कहाँ हैं, हमारी प्रॉपर्टी में वास्तु पुरुष कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। आज उनकी पोजीशंस को जानेंगे इस नक्शे के द्वारा। आइए दिखाती हूँ आपको इस नक्शे को पहले, और वास्तु पुरुष को पहले समझते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें पहले दिशाओं को समझते हैं। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ बीच में एक और स्क्वायर एरिया बनाया गया है। ये प्रॉपर्टी की बाउंड्री नहीं है, प्रॉपर्टी की बाउंड्री ये वाली है। आप देख पा रहे होंगे साउथ वेस्ट एक्सटेंशन हो रहा है। अब इस प्रॉपर्टी में हमने वास्तु पुरुष को बैठाया है। अगर आप देखें तो ये इनका सर का हिस्सा है, ये कान है, ये गर्दन है, ये देखिए इनका हाथ है, और यहाँ पे इनका एल्बो है, और इस जगह हाथ मुड़ी हुई, और यहाँ पैर ऐसे करके, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हील है, और यहाँ टोज है। तो सेम इधर भी। तो ये
अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे कि वास्तु पुरुष जो है, हमने जैसे कथाओं में जाना, हमारे जो मत्स्य पुराण है उसके द्वारा भी जाना हमने, और जितने भी वास्तु के महाग्रंथ हैं सब में बताया गया कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह जमीन में गाड़ दिए गए थे। तो जब उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत तबाही मचा रहे थे, सबको खा ले रहे थे, तो 45 देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि इनको काबू में लाओ, तो सब उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं और उन्हें ज़मीन में औंधे मुंह गाड़ देते हैं। तो जब उन्हें औंधे मुंह ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तो बाद में ब्रह्मा जी ही उनके लिए एक सॉल्यूशन करते हैं कि आज से आपको हम राक्षस योनि से निकाल कर देव योनि में ले लेते हैं और अब आप देवता की तरह पूजे जाएंगे। और जो भी व्यक्ति अपने घर ले, चाहे वो अगर कोई निर्माण कार्य करे, ज़मीन ले या कोई फ्लैट भी ले या अपार्टमेंट ले या ऑफिस ले, उसको वास्तु सम्मत तरीके से बनाना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आपको इतना अधिकार है कि उनको आप ग्रसित कर सकते हैं, उनको आप खा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर वो व्यक्ति आपके सारे नियमों को मानता है और उल्लंघन नहीं करता तो आप उनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, माला माल भी कर सकते हैं। अब इनके ऊपर जो देवता खड़े थे, उन देवताओं को भी कुछ कार्य क्षेत्र मिल गए कि वो अपने स्वभाव के अनुरूप आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपने उनको प्रसन्न किया तो वो आपके लिए जो उनका स्वभाव है उसके अनुकूल अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर आपने उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, अनुकूल परिस्थिति खड़ी की, तो वो भी आपके जीवन में अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अनुकूल परिस्थिति खड़ी करेंगे। अब इस नक्शे पर आ जाते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके करेक्शंस पे बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इनका साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है। साउथ वेस्ट एक्सटेंशन होने से अनंत मुकदमे होते हैं, अनंत घाटा होता है, संतान पे लगाया हुआ सारा धन बेकार हो जाता है। दूसरी तरफ जब हमने साउथ वेस्ट देख लिया तो यहाँ अगर आ जाते हैं हम साउथ ईस्ट की तरफ, जहाँ पर किचन होना चाहिए था उस जगह में हमने इनके टॉयलेट बना दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ टॉयलेट बनाने से ऐसा होता है कि जो भगवान को हम भोग लगाना चाहते हैं वो भोग तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हमने बात की कि देवता जिस जगह के हैं उसी जगह अगर उनको पोजीशन मिले तभी वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो जहाँ साउथ ईस्ट में जहाँ पर किचन होना चाहिए था हमने टॉयलेट बना दिया। अब देखिए इनका किचन इस जगह में है, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के आसपास ही किचन है। तो नॉर्थ ईस्ट के आसपास अगर हम किचन बनाएंगे और यहाँ पर हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो क्या भोग भगवान तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो क्या उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे पिछले जन्म के जो भी अच्छे पॉजिटिव कर्म है वो इस जन्म में फलीभूत हो, तो क्या वो हमें मिलेगा? वो हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये किचन हमें पूरी तरीके से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और ये टॉयलेट भी हमारे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल साउथ ईस्ट, जहाँ से हमें हमारे पास्ट लाइफ के भी कर्मा के इफेक्ट मिल सकते थे, वो उसको भी ख़त्म कर दे रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें बताते हैं कि ये व्यक्ति इतने सारे मुकदमे में तो हैं ही, घाटा इन्हें हो ही रहा है, संतान भी इनकी बात नहीं सुन रहे, उन पे लगाए हुए पैसे भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना परेशान है कि ये सोचा तो था कि ये इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, पर वो हुई नहीं। इन्होंने एक बच्चे का पार्क भी बनाया था, कोशिश करते हैं कि अच्छे से बच्चों को रखा जाए, पर बच्चे बार बार इनको आहत करते हैं, इनको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां देते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो ये वास्तु पुरुष के यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे पिंक हमने बॉक्सेस बनाए हैं, ये सब इनके मर्म स्थान है। अब ये आप देखिए ये कितने सारे मर्म स्थान के पास यहाँ पर दीवार गई हुई है, यहाँ पर भी दीवार गई हुई है। तो काफ़ी सारे मर्म स्थान को हमने डिस्टर्ब किया, और यहाँ सीढ़ी बनाने की वजह से यहाँ पे कॉलम भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफेक्ट इसमें है। एक जो चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे दो अलग अलग घर मेरे ख्याल से मिरर इमेज दिख रही है। ये दोनों घर को इन्होंने एक साथ ले लिया है, पर इन्होंने एक गलती क्या की, ये बीच का दीवार नहीं तोड़ा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 बेडरूम, फिर यहाँ 2 पूजा घर है, यहाँ 2 डाइनिंग की एरिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो दीवार यहाँ से गई है इसके साइड में जहाँ 2 बेडरूम है और ये पूरा जो दीवार गया, कहीं ना कहीं ये इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मर्म स्थान के बीच में जो सारी दीवारें आ रही हैं इनको तोड़ना बहुत आवश्यक है। बिना तोड़े इनके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ये जो साउथ वेस्ट में जो एक्सटेंशन है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, एक सीधी दीवार बनानी पड़ेगी जिससे कि ये साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन ख़त्म हो जाए, ताकि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ना दे। साउथ की दिशा में चेष्टा करना होगा कोई ऐसा पॉजिटिव द्वार निकाले जिससे कि इनके घर में
जो साउथ के द्वार के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो आए। तो ये एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एक संपत्ति ली है, काफ़ी लोग 2 बड़े-बड़े फ्लैट्स को ले लेते हैं, जॉइन कर लेते हैं और बीच की दीवार को नहीं गिराते या सिर्फ एक डोर जितनी एरिया को निकालते हैं, तो आप समझिएगा ये ऑलमोस्ट उस घर के सेंटर में पड़ता है, क्योंकि ये साइज़ की एक फ्लैट थी, ये सेम साइज़ का इधर एक फ्लैट है, तो बीच से पार्टीशन वॉल जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो मर्म स्थान में होती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण मर्म स्थान को भेदती हुई जाती है, तो वो उनको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 फ्लैट खरीद के ज्वाइन करना है तो बीच में मर्म स्थान में जितनी दीवारें हैं सबको हटा दें, कोशिश करें वहाँ पे डाइनिंग एरिया बनाएं या वहाँ पर लॉन्ज बनाएं और कम से कम सामान या कंस्ट्रक्शन उस एरिया में करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये व्यक्ति के छोटे से करेक्शन करने से इनके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। कभी भी साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन ना करें। आगे भी मैंने बताया था आपको एक्सटेंशन खराब रिजल्ट देता है, तो देखिए इनको कितना खराब रिजल्ट दिया, अनंत मुकदमों में ये फंसे हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन हटाते ही इनके देखे जाएंगे कि मुकदमे का एक सॉल्यूशन आता जा रहा है और मुकदमों से निकलते चले जाएंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाइएगा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी लगातार संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आप इस कार्यक्रम के साथ बने रहें, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में एक टिप है जो हमेशा मैम आपको देती है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। चलिए आज मैं एक और बदगुनिया प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताती हूँ। काफी बार हमारे वास्तु में कहा गया दैत्य पृष्ठ प्रॉपर्टी, तो आज मैं एक उसका एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपको ऐसा एक नक्शा दिखाऊं। तो ये जो नक्शा अभी आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है, इसको बदगुनिया बोलते हैं और हमारे शास्त्र में इसको दैत्य पृष्ठ भी बोलते हैं। अब आप देखिए, इसमें नॉर्थ साउथ को पहले समझते हैं और ईस्ट वेस्ट को। तो इस प्रॉपर्टी में समझिए, ये लाइन अगर मैं खींचूं इधर से और एक लाइन यहाँ से खींचूं, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट के आसपास है, ईस्ट के पास और साउथ ईस्ट के तरफ होता हुआ ये एक यहाँ पे द्वार है जो मेन एंट्रेंस है। दूसरी बात अब इसमें देखेंगे कि ये देखिए 5 भुजा है इसकी, 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको बदगुनिया बोला गया और शास्त्र में इसकी बिल्कुल मनाही है। इस प्लॉट में एक और जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है कि यहाँ से देखिए, इसने जो निर्माण भी किया है वो ऐसे एक राउंड शेप में करते हुए यहाँ से एक एंट्रेंस निकाली गई है जो अंदर की तरफ जाती है। यहाँ एक सीढ़ी है, इधर एक बेडरूम इन्होंने बनाया, एक बेडरूम यहाँ भी है और एक वहाँ कोने पे बेडरूम है और इधर एक लॉन्ज है। अब इसमें अगर छोटी सी बात को समझे, हमने कई बार बोला है आगे की काफ़ी सारे कार्यक्रम में कि नॉर्थ में हमें सर रख के नहीं सोना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारा बेडरूम नहीं होना चाहिए और हमें यहाँ तक कि साउथ ईस्ट के आसपास भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब इस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनका एक बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो
और यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और यहीं से लगा हुआ एक इनका टॉयलेट है ना। देखिए यहाँ एक बेड भी लगा हुआ है और थोड़ा सा एक ऑफिस स्पेस भी जैसा कर रखा है कोई अपने ऑफिस वर्क के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इन व्यक्ति का अगर आप देखते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ में भी एक बेडरूम बनाया हुआ है, ये एक और प्रॉब्लम है। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण रूल है, पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। तो आप देखिए दक्षिण वाला हिस्सा जो है ये भारी नहीं है इनका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इनके जो बच्चे हैं वो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनके परिवार में आपस के संबंध खराब होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में भी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है। तो इसके करेक्शन के लिए हम बहुत सिंपल सा उपाय बता सकते हैं। जैसा कि हमने पहले की प्रॉपर्टी में भी कहा है कि इसको बदगुनिया से पहले हमें हटाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी में कुछ स्पेस है जिसकी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। अगर हम कुछ स्पेस की कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस प्रॉपर्टी को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जितने भी जो एक्सटेंशंस हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एक्सटेंशन को हम रखेंगे। बाकी ये जो इस तरफ में जो ये जो दो हिस्सा और बन गया है, दो भुजा बन गई है, इसको हटा देंगे। तो यहाँ से सीधी भुजा बनाएंगे ताकि ये स्क्वायर हो जाए। दूसरी बात, ये जो इनका साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो गया है, इसको कट करेंगे यहाँ से दीवार लाकर, तो साउथ वेस्ट कट हो जाएगा। और मैंने साउथ वेस्ट को कट नहीं कर रहे, मतलब साउथ वेस्ट को हम सीधा कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं रख रहे। तो हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन रखेंगे। ये दो भुजा को हटाकर एक भुजा बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट को सीधा करेंगे और इसका एक्सटेंशन को हटाएंगे। ये करने से हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली इस एक्सिस में यहाँ पड़ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है, ये हमारे काम आएगा, हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो थोड़ा समझ बूझ के लें। प्लॉट एरिया में काफ़ी सारे करेक्शन संभव है जो फ्लैट्स में संभव नहीं है। उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि ये समस्याएं हमारे जीवन में आज के डेट में इतनी बढ़ती जा रही हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है हमारे घर से जुड़ी हुई हमारे वास्तु डिफेक्ट्स। तो वास्तु को इतने हल्के में ना लें, इसको सशक्त तरीके से जानें और करेक्शंस करें। करेक्शंस वर्क करते हैं और आपको मैजिकल रिजल्ट्स अवश्य मिलेगा इससे। टिप्स की बात करें तो काफ़ी बार देखा गया है कि अगर नॉर्थ में आप कोई वाटर रिजर्वर बनाते हैं, वो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है और बहुत सारी कैश रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है। तो नॉर्थ में खिड़की दरवाजे तो बनाएं और साथ ही नॉर्थ से थोड़ा सा हटकर ईस्ट की तरफ में कोशिश करें वाटर रिजर्वर बनाने का, वो आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण फ़ायदे देगा। दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं, अपना आप वास्तु करेक्शन करवाना चाहते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपने अपने मैप भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।